ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। ओम ओम ओम। वास्तुशास्त्र के अंतर्गत कल भवन निर्माण भूमि में या उद्योग में जल तत्व का संयोजन के ऊपर चर्चा की गई थी। आज उसी के क्रम में साउथ ईस्ट यानी आग्नेय कोण में यदि जल की संस्थापना की जाए, बोरवेल इत्यादि का निर्माण किया जाए, जल स्रोत की व्यवस्था की जाए तो वो कितना उचित होता है, इस पर विचार किया जाएगा। जैसा कि नाम से विदित हो रहा है कि आग्नेय माने अग्नि। अग्नि और जल का परस्पर विरोधी स्वभाव है। यदि अग्नि प्रबल हुआ तो जल को गर्म कर देगा, यदि जल प्रबल हुआ तो अग्नि को बुझा देगा। इसलिए आग्नेय कोण साउथ ईस्ट में जल तत्व का संयोजन सर्वथा वर्जित है, क्योंकि यह विपरीत परिणाम देने वाला होता है। हाँ, यदि बॉयलर का या गर्म जल स्रोत का, वहाँ गर्म पानी करने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था इंडस्ट्री इत्यादि के अंतर्गत हो, घर में हो, जहाँ की गर्म करने के लिए पानी की व्यवस्था करने की आवश्यकता हो, तो उसे साउथ ईस्ट कोने में किया जा सकता है, क्योंकि अग्नि का जो दाहकता है उसका अंतर्निहित तत्व वो उससे मेल कर रहा है। इसलिए वहाँ बॉयलर इत्यादि का निर्माण किया जा सकता है, बॉयल करने के लिए पानी की व्यवस्था की जा सकती है। किंतु जल स्रोत पीने, नहाने, खाने के लिए या अन्य कार्य के लिए यहाँ वर्जित है। यदि किसी ने वास्तु के मानक के विपरीत आचरण करते हुए जल तत्व की व्यवस्था यहाँ की, तो ऐसे संस्थान में, ऐसे परिवार में, ऐसे भवन में, ऐसे भूमि के संयोजन में आग लगने की संभावना, चोरी होने की संभावना तथा आपसी विवाद, माता पिता में, पति पत्नी में, भाई भाई में, बहू बेटे में, बेटे पिता में, इस तरह से तनावपूर्ण माहौल घर का रहता है। इसलिए सुख शांति सुव्यवस्था के लिए जल का संयोजन विशेषकर आग्नेय कोण साउथ ईस्ट में करना सर्वथा अहितकर होता है। इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। जहाँ तक दक्षिण दिशा का सवाल है, तो दक्षिण दिशा में भी जल तत्व का संयोजन, बोरवेल इत्यादि का निर्माण उचित नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसी स्थिति में घर में बीमारी इत्यादि होने की संभावना होती है और सुख चैन में बाधा होती है। इसी तरह से साउथ वेस्ट माने नैऋत्य कोण और पश्चिम दिशा में भी जल तत्व का संयोजन अगर वर्जित है तो उसे वहाँ संयोजन करना सर्वथा अनुचित होगा। इसलिए ऐसी जगहों पर भी जल के स्रोत इत्यादि का निर्माण नहीं करना चाहिए। अब रही बात नॉर्थ वेस्ट की, मतलब वायव्य कोण की। वायव्य कोण में अगर बहुत आवश्यकता है तो यहाँ जल तत्व का संयोजन किया जा सकता है, क्योंकि यह नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बाद दूसरे नंबर का सर्वाधिक उपयुक्त स्थान कह सकते हैं। और अगले विषय पर हम आते हैं कल कि भवन में पूजा की व्यवस्था कहाँ की जाए, किस एरिया में की जाए और किस तरह से की जाए, उसमें किन देवी देवताओं का संयोजन होना चाहिए और कितनी मात्रा में होना चाहिए। विशेष जानकारी के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कल के इस एपिसोड को देखना न भूलें। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय।